अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे वो सेल की एक और ऑर्गेनेली है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है। और जैसे कि एक शहर में या मुल्क में जो सड़कें होती हैं, जो रोड होती है, उसका बेसिकली क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है कि उस जो रोड स्पेसिफिकली किस लिए होती हैं कि इसी पे बंदा मूव करे या गाड़ियाँ वगैरह मूव करें। तो इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रॉपर चैनल्स हैं, एक ट्यूब्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, जिसमें कि मटीरियल्स जो होते हैं वहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होकर सेल के अंदर से जो होता है वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, या सेल के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम लोग ड्रॉ करें एक एनिमल सेल को, ये मिसाल के तौर पर एनिमल सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक ट्यूब्स का जाल बिछा हुआ है और ये दीज ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। पूरा एक मिसाल के तौर पे जाल बिछा हुआ है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो पूरा के पूरा जो है वो जा रहा होता है। दीज बेसिकली ट्यूब्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये ट्रांसपोर्ट का काम करें। सेल के अंदर किसी भी चीज़ में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर किसी चीज़ में अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो इन ट्यूब्स के जरिए या इन चैनल्स के जरिए जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगर तो कोई चीज़ सेल के अंदर आ भी गई है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो जाएगी और जहाँ जहाँ उसने मूव करके जाना होता है वहाँ पे वो मूव करके चला जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होती है वो पाई जाती है और जिसका क्या काम होता है, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। बेसिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। हर ऑर्गेनेली के फंक्शन जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिकली दो टाइप्स हैं सेल के अंदर, एक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है जी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बेसिकली बेटा रफ का नाम रफ इस वजह से रखा गया है क्योंकि उसके ऊपर अगर मिसाल के तौर पे ये थोड़ा बहुत जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये जो स्टार्ट किया ये रफ है। रफ जो होते हैं वो दानेदार होते हैं, खुरदरी उनकी सतह होती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। रफ का नाम इस वजह से रफ रखा गया क्योंकि इन ट्यूब्स के ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो पेरेस होती है वो रफ या खुरदरी होती है। दैट्स वाई दे हैव गिवन द नेम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इनका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। द बेसिक फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस। और क्योंकि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इसका क्या फंक्शन आ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या है, इसकी रफ अपेयरेंस क्यों ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्रोटीन सिंथेसिस। ना सिर्फ प्रोटीन को बनाना बल्कि उसके बाद प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी करना जो है वो इसी का काम है क्योंकि ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है हमारे पास इसका नेम ही क्या इंडिकेट करेगा, ये स्मूथ होता है क्योंकि इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो इनके क्या फंक्शन होते हैं, इसका बेसिक जो काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अगर आप लोगों को काम भूल जाए तो आपने पहला काम हमेशा याद रखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को बताती होती हूँ कि इनका बेसिक जो काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल है, तो आप राइबोसोम रफ का भी लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, और जो स्मूथ है उसका तो काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, एनी काइंड ऑफ मटेरियल। प्लस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सेल के अंदर क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी इसको कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, दो इसके मतलब होते हैं, चीज़ का बनना या चीज़ का टूटना, वो दोनों ही जो है वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। इसके हम लोग आगे चल के टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका बेसिकली काम लिपिड की मेटाबॉलिज्म है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन प्लस सिंथेसिस, चीज़ का बनना भी और टूटना भी, ये दोनों जो है ये मेटाबॉलिज्म की टाइप्स है या मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है। अब लिपिड क्या है, चिकनाई को कहा जाता है। इसका मतलब है बेसिकली बेटा कि आप खाने के अंदर जितनी चिकनाई खाते हो, मिसाल के तौर पे
आपने मक्खन खा लिया है, घी खा लिया है, ये सारा के सारा जब आप खाते हो, आप खाना आपके मैदे में जा रहा है, मैदे के बाद आपकी आंतों से होने के बाद वो कहाँ चला जाता है, आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, कुछ भी आप खा लो वो आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा। कैसे? जब वो चीज़ आपके खून में शामिल होगी। आपने खाना खाया, उसके बाद आपके अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो लिपिड होता है उसकी ब्रेक डाउन कर देता है, और ये जो लिपिड होता है ये मॉलिक्यूल फिर क्या करता है ब्लड के ज़रिए आपके बॉडी के सेल्स तक चले जाते हैं, और जब ब्लड जो होता है वो बॉडी के सेल्स तक उस लिपिड को पहुंचाता है, तो वहाँ पर जाके लिपिड अगर स्टोर भी हो रहा है या लिपिड की मज़ीद फर्दर ब्रेकडाउन होनी है, तो वो कहाँ पर होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल, और सेल के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम करी हैं। तो चिकनाई को स्टोर करने वाली या चिकनाई को तोड़ने वाली या बनाने वाली दोबारा से क्या चीज़ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। चिकनाई बनती या टूटती नहीं, वो पहले से मौजूद है, मगर बस उसकी या ब्रेकडाउन हो जाती है या फिर क्योंकि बेसिकली बेटा जो लिपिड्स हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिपिड इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड, ये एक्स्ट्रा बात है, प्लस ग्लिसरॉल। तो ये जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद ये खून का हिस्सा बनता है और सेल तक पहुंचता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके चाहे तो लिपिड और ग्लिसरॉल वैसे ही फैटी एसिड या ग्लिसरॉल वैसे ही रहें, या ये कंबाइन कर जाएं और लिपिड मॉलिक्यूल बना दें। ये मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि चिकनाई की जो है या तो वो सिंथेसिस हो रही है या ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है। प्लस बेसिकली बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, लिपिड मेटाबॉलिज्म, और जो थर्ड इसका फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है कि चीज़ जो जहरीली चीज़ है, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की जा रही है, मतलब उसको कम नुकसानदेह या उसको हार्मलेस बनाया जा रहा है। कोई भी सेल के अंदर अगर कोई खुदा ना खास्ता बॉडी के अंदर कोई पॉइजन आ गया या सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर हो गई है, तो सेल उसको फ़ौरन से पहले डिटॉक्सीफाई कर देगा। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से होती है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो होता है उस मॉलिक्यूल की डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, या जो जहरीले मादे को कम जहरीले मादे में या उसको बिल्कुल बेज़रर कर देता है, ताकि वो सेल को हार्मफुल या सेल को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है बेसिकली बेटा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल की एक और ऑर्गेनेली जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। व्हाई इट हैज गिवन द नेम रफ? बिकॉज इट हैज अटैच राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स सरफेस, जिसकी वजह से ये रफ अपीयरेंस होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि जो स्मूथ होता है वो ट्यूब स्मूथ होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? एक तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना, प्लस हमारे पास क्या होता है? हार्मफुल मटेरियल जो सेल के अंदर एंटर होगा उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करना या उसको हार्मलेस बना देना। ठीक है जी। आज का बस हमारा यही टॉपिक, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।